सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावा कालप्रतीक्षापगो। सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्त्योर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर जी तिरुभाव महोत्सव राधा कुंड वनामृत। अहम विवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। इति अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर जी। श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री ये भक्ति का मार्ग बड़े बड़भाग से बहुत जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत का मतलब भागवत शास्त्र भी है और भागवत जन भी हैं। इन रसिक जनों को भागवत कहते हैं। इनकी चर्चा, इनकी चरित्र, इनका क्रियाकलाप, इनके भजन की विधियां
भजन की शैलियां, मुद्राएं, भाव, सेवा, समर्पण, हो, गमन आगमन, ये सब जो है ये भागवत चर्चा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम। हम सब लोग पुरुषोत्तमी कुंज वाले अति बड़भागी हैं। ऐसा सत्संग हम सुन रहे हैं, हमको अच्छा लगता है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमको जो कंपनी अच्छी लगती है, हम जिस कंपनी में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस मैत्री में रहते हैं, हमको जो मित्र अच्छे लगते हैं, वही हमारा पहचान परिचय होता है। हमें अच्छी लगती है श्री ब्रज के रसिकों की, भागवतों की, भक्तों की, प्रेमी जनों की, भगवत भजन प्रेमी निष्ठ जनों की चर्चा। क्या अच्छा लगता है। या तो माला झोली से भजन अच्छा लगता है। आई लव टू चांट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माई लव टू चांट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माई लव टू लिसन द करेक्टर्स, द डिफरेंट होली एक्टिविटीज of the भागवत पर्सन्स, भागवत पर्सनैलिटीज, मुझे अच्छा लगता है। हो भगवत चर्चा का पुरस्कार है, कृपा है कि हम भागवतों की चर्चा सुने जो भगवान को भी प्रिय है। ऐसा संग करने से, क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत लंबा है। श्रीमन गौर हरि प्रेम पुरुषोत्तम प्रभु ने कहा है, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। अध्यात्म की प्रगति बहुत धीरे 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 होती है। जिनकी एक जन्म में हो जाती है, वो पूर्व में बहुत कुछ कर चुके हैं। अब हम कटरे पहुंचे हैं, तो हम भी तो धीरे धीरे स्नान करेंगे बाण गंगा में, नए वस्त्र धारण करेंगे और बड़े उत्साह से एक लाठी लेकर श्री जय माता दी करते करते धीरे धीरे उस भवन तक पहुंचेंगे। हम में डबल उत्साह है, क्योंकि अभी हमें दर्शन का उत्साह है, दर्शन की इच्छा है। दर्शन की कई तरह की अंतर में आनंद राशियां हैं। कैसे दर्शन होंगे, कैसे लाइन लगेगी, कैसे वहां पर ठंडे जल में स्नान होगा, कब दर्शन की बारी आएगी, कब वहां पर राजमा चावल प्रसादी प्राप्त करेंगे, कब वहां पर ठहरने का, प्रेमी जनों के बीच में रहने का सौभाग्य मिलेगा। अरे फिर वापस आना पड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ मिलेगा। ये अब हमारे मन में चाव है, ये हमारा दर्शनों का पूर्वा राग है। इसी प्रकार कोई बात नहीं। मेरी बात ये बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मैं अपने पक्ष में कहता हूं कि मैं कटरे पर खड़ा हूं, अपने जहां पर हूं वहीं पर खड़ा हूं। लेकिन ऐसे रसिक भागवत जनों के श्री चरणाश्रय में, उनके संग, उनकी चरित्र के श्रवण से जो भी संस्कार का कण हृदय में अंकित हो रहा है, ये निश्चित ही मुझे इस पथ पर अग्रसर करता रहेगा। इनकी कृपा, इनकी चर्चा मुझे याद दिला दिला कर भजन करवा लेगी। ठाकुर ठाकुरानी की अतिशय कृपा है, जो ऐसे उनके प्रेमी जनों का नित्य परिकर का ये चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य। आज माधव दास जी, श्री बलराम दास बाबा हमारे पास ही यमुना के तट पर श्री ये झाड़ू मंडल है, वहाँ बाबा का रूम है, वो कहीं किसी को जाने नहीं देते। वहाँ श्री ठाकुर जी की युगल सरकार सेवा है। उनके शिष्य या उनके परिकर वहाँ ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, आश्रम की देखभाल भी करते हैं। लेकिन प्रतिबंध है, बाबा के निज भजन रूम में किसी को जाने नहीं दिया जाता। हर साल वहाँ पर उत्सव भी होता है। कभी विनोद जी के बेटे भी मुंबई से आते हैं और कभी और भी वैष्णव उनके उत्सव पर वहाँ पर सत्संग करते हैं। काफ़ी अच्छा स्थान है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है।
बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। झाड़ू मंडल किस प्रकार बाबा ने प्रेरणा दिया, भैया जहां तहां का मत खा लिया करो। भजन करने वालों को तो विशेषकर अपने खान पान के विषय में बड़ा सचेत रहना चाहिए। किसका खा रहे हैं, कहां से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हो रहा नहीं जाता का मतलब है कहीं दबाव में आकर, कहीं प्रभाव में आकर, कहीं ऐसा भी होता है एक बार तो अभाव में आकर भी मैंने लिया। हो जय हो जय हो जय हो। लेकिन ये इतनी सी भजन की अभी कली भी नहीं है, अंकुर भी नहीं फूटा है। माता पिता ने श्रद्धा का बीज दे दिया है, गुरुजनों की कृपा वायु के द्वारा अभी वो फूटा भी नहीं है, फूटने वाला है, फूटेगा। गुरु जी इस आशा में हम पर कृपा किया है, लेकिन जब हमारा आचरण विपरीत है, हमारा आचरण विपरीत है। मैं एक बार किसी के फार्म में गया, फार्म जिसे बोलते हैं, उनके बड़े बड़े खेत हैं वहां पर, तो वहां पर वो बड़े बड़े कीनू लगे हुए थे। उन्होंने कहा जितने मर्जी कीनू ले लो, जो भी है उन्होंने कार में लोड करके ले आए। रास्ते उस फार्म में एक वृक्ष जो है वो गिरा हुआ था। उन्होंने माली को कहा ये भैया गिरा हुआ, इसे क्यों आपने गिरने दिया। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता, गिरा तो इसे ठीक कर दो। उनका अब इसमें फल नहीं लगेंगे, अब इसमें फल नहीं लगेंगे। इसको सावधानी से बचाया नहीं गया, अब इस पर कोई कीनू नहीं लगेंगे। अदरवाइज एक एक वृक्ष पर सैकड़ों कीनू लगते हैं, अनगिनत कीनू लगते हैं। अनगिनत भगवान की कृपाएं, अनगिनत भगवान की अनुभूतियां, अनगिनत भगवान की लीलाओं का आस्वादन, भगवान के नाम रस का आस्वादन, भगवान के धाम रस का आस्वादन, भगवान की कथा रस का आस्वादन, भगवान के प्रेमी जनों के संग का आस्वादन मिलता है। लेकिन अगर कहीं हम किसी प्रकार से लापरवाही से हो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम, हमारे ऊपर तो माया का और आवरण जो चित्त रूपी दर्पण के ऊपर मल है वो और गहरा हो रहा है। किस तरह गहरा होता है, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, प्रमाद निद्रा और आलस्य से ये चित्त रूपी दर्पण और गहरा और धूमिल और गंदला होता जाता है। कितनी सफाई हो रही है, लेकिन कितनी और डस्ट जम रही है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम, भगवान ने गीता जी में वार्न किया है। इंद्रिय विषय संयोगाद यतग्रे अमृतोपमम परिणाम विषमिव, ये इंद्रिय और विषयों के संयोग कितने अच्छे लगते हैं। हो भगवान कहते हैं ये अमृत से भी मधुर हैं, लेकिन परिणाम विषमिव, इनको भोगते हुए, इनका सेवन करते हुए ये देख लो कि इसका परिणाम विष है। कोई भी भोग लो, बाद में पश्चाताप होता है। अब वो माधव दास जी ने वो 8 पूए खा लिए। अब बाबा श्री श्री जगदानंद दास बाबा ने पूछा, सुनाओ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 2 कोस जाकर खा के आया, अब कैसा लग रहा है। उनका आलस लग रहा है, भजन करने को मन नहीं कर रहा है, लगता है कि बस लेट जाए। उनका और खाओ। हो। तो श्री श्री ये भजन की सावधानियां सब रखते हैं। हमारे गुरुदेव तो प्रभु कहते हैं उनका साधक को कैसा होना चाहिए, उनका नायिका की तरह। जैसे हम लोग बहू की चर्चा बहुत करते हैं, साधक को नायिका की तरह होना चाहिए। मित भूख मित वाक मित शयन, घर की बहू को किसी ने खाते नहीं देखा। आजकल तो पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। बहू ने कब खा लिया किसी ने नहीं देखा। घर के ससुर ने, घर की सास ने, किसी ने उसको खाते हुए नहीं देखा। वो कब सोती है किसी ने सोते नहीं देखा। उत्तम नायिका, सब सो गए वो सोई, और सबसे पहले वो जग गई। और मित वाक,
ऊंचे बोलते हुए क्या व्यर्थ में, क्या जरूरी बात भी किसी ने उसके मुख से नहीं सुनी। उसके मुख से ये सब नहीं सुना। परम आराध्य गुरुदेव, परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु का श्री श्रृंगार है कथा का। कोई कहे मैं साधक बनने जा रहा हूं, अरे भैया वाह 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 वाह, उत्तम नायिका के गुणों को धारण करो। जो गुण उत्तम नायिका के हैं वही गुण साधक के हैं। मित भूख, कितना पाओ मित, थोड़ा पाओ। मित भूख, मित वाक, थोड़ा बोलो। स्पीक व्हेन यू मस्ट, और मित शयन। अगर किसी ने बहू को खाते देख लिया तो ये उसकी नायिकात्व के अनुकूल नहीं होगा। सोते देख लिया, नहीं 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 नहीं। बोलते सुन लिया, नहीं 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 अच्छा लगता है नायिका का इस प्रकार बोलना। नो 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 नो, मौन ही उसका गुण है। सब तरसते रह जाएं कि ये तो कभी हमें कुछ कहती नहीं है, कभी डिमांड नहीं की है, कभी किसी प्रकार से कुछ बोला ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं इसे। साधक कैसा होना चाहिए जिसको सुनने के लिए तरस जाए। रूप गोस्वामी चरण कहते हैं वाचो वेगम, अगर बोलने का आवेग बना हुआ है, हम बोलें, ओ हो, वाचो वेगम, नो 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 नो। प्रजल्पो, श्री रूप गोस्वामी जी दोबारा कहते हैं जिसको बोलने की व्यसन है, टॉकेटिव है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं जो बिना स्विच का रेडियो है बंद ही नहीं होता। प्रजल्पो, उससे क्या होता है, भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाती है। व्यर्थ की वार्ता, कुछ भी कहा हुआ शब्द हमारे दिमाग पर असर रखता है, और अगर वो शब्द व्यर्थ है, शब्द ब्रह्म है, हमने कितने संतान को पैदा किया। सगर की 60,000 पुत्र हैं, लेकिन श्री चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां हैं। अब 1 करोड़ रानियां हैं, संतान कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमने कितने 1 करोड़ जो है वो ड्रामे किए हैं, लेकिन रस का तो 1 कण भी सृजित नहीं हुआ है। 1 कण भी भगवत भजन का नहीं कहा, 1 कण भी भगवत चरित्र का नहीं कहा, सुना, देखा, सुनाया। भगवत चर्चा तो की नहीं, रस तो उत्पन्न हुआ नहीं। 1 करोड़ रानियां हैं, दिन रात जो है वो कई तरह की उत्पात करते हैं, निंदा करते हैं, सोचते हैं शायद किसी की निंदा करने से रस आ जाए, किसी पर आक्षेप करने से रस आ जाए, अरे किसी के ऊपर आरोप, मिथ्या आरोप करने से रस आ जाए। लेकिन संतान नहीं होती। संतान तब होती है जब कोई भगवान का नाम लेता है। कीने प्राकृत जड़ गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। ब्रह्मलोक तजी गिरा बिहाई। श्री जब हम बोलने की इच्छा करते हैं तो सरस्वती जी ब्रह्मा जी के लोक से चलती हैं, तभी हम बोल पाते हैं। बिना सरस्वती के कोई कैसे बोल पाएगा। सरस्वती ही वाक इंद्रिय की, शब्द की स्वामिनी अधिष्ठात्री हैं, तो ब्रह्मलोक से चल के आती हैं। अरे ये बोलने लगा है, वाह 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 वाह, ये कृष्ण चर्चा करेगा, राम कथा कहेगा। लेकिन इसके विपरीत जब कोई प्राकृतिक चर्चा करता है तो ब्रह्मलोक तजी गिरा बिहाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। रामचरित सर बिनु अनवाए, श्रो सम जाई न कोटि उपाय। ब्रह्मलोक से चलकर आती हैं, उसका श्रम दूर होता है राम कथा सुनने से। इस आशा में वो चल के आती हैं कि मुझे श्री अपने प्रभु का, सबके प्रभु का
श्री चरित्र सुनने को मिलेगा, लेकिन जब कोई इसके विपरीत तेरी मेरी चर्चा करता है, वो सिर धुनी गिरा लगत पछताना, वो माथा पीट कर पछताने लगती है कि मैं इसकी जिह्वा पर क्यों आई। गोस्वामी जी लिखा है। ओहो, श्री श्री मदरूप गोस्वामी प्रभु श्री दास गोस्वामी जो भजनानंदियों में अन्यतम है, मना शिक्षा में कहते हैं, ग्राम्य वार्ता वैश्य विसृज्य। कोई कहे, जैसे आज हमने सुना, वैश्या के धन से उपार्जित धन, इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। जो वैश्या संग करता है उसके द्वारा निमंत्रण उसके यहाँ का भजन भोजन। उनका महाराज ये क्या बात करते हो, ये वैश्या संग करते हैं। उनका आपको पता नहीं वैश्या संग किस तरह का, कितने तरह का होता है। ग्राम्य वार्ता वैश्या विसृज्यो। श्री श्री दास गोस्वामी चरण कहते हैं, ग्राम्य वार्ता को, जिस वार्ता का श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, जो श्री कृष्ण के नाम से, गुणों से, चरित्र से, लीला से, सब प्रकार से रस पूरित नहीं है, वो चर्चा करना वैश्या के संग के समान है। उनका महाराज आपने वैश्या की संज्ञा दे दी। वैश्या तो आने वाले का सारा धन लूट लेती है, उसका कुल मर्यादाएं सब नष्ट हो जाती हैं, उसका जितना भी मान सम्मान है वो नहीं रहता उनका। इसी प्रकार हमारे भजन के, उस सेवा के, समर्पण के सारे धन को लूट लेती है ग्राम्य वार्ता। ग्राम्य वार्ता वैश्या एव विसृज्य, उसको त्याग दो, उसे त्याग दो। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। मैं अपराध ना मेरा मानना। एक वक्ता जो पहले आधा घंटा इधर उधर की बातें करके बाद में कथा करते, 3 घंटे के सत्संग में 1-1.5 घंटा सत्संग होती, श्रोताओं ने कहा महाराज आप पहले ये जो चर्चा करते ये ना किया करो। तो उन्होंने कहा कि देखो इसके बिना तो हमारा वो मूड ही नहीं सेट होता, उसके बिना हमारी प्रवाह नहीं बनता, धारा नहीं बनती है। परिणाम क्या हुआ कि वो जितने श्रोता थे वो धीरे धीरे प्रणाम करके चले गए। उनके पास कितनी कथाओं का प्रस्ताव था, कितनी कथाओं की उनके लिए जो है वो तारीखें ली गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे सबने दोबारा रिमाइंड ही नहीं करवाया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कोई लोक वार्ता सुनने आया है, इसका मतलब ये है कि वो वैष्णव नहीं है। किसी को लोक वार्ता अच्छी लगती है, राधे श्याम करनी सुननी, हे मेरे भगवान, नहीं 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 नहीं। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज का एक नियम है कि भैया एक सिद्धांत है, भजन जितना करते हैं काफी है, अगर हम अपराध से बचकर करें। कमाई थोड़ी है, लेकिन अगर संजूड़ के सावधानी से खर्च करते हैं तो महाराज गुजारा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कमाई कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन अगर उड़ाते रहते हैं, इसी प्रकार हमको भजन की थोड़ी कमाई है, लेकिन सावधान है। वाचो वेगम, क्या बोलना है, वाह वाणी का आवेग। 2 जने बातें कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सुनो, कान 2 हैं मुख 1 है।
बुद्धिमान कौन है? जो सुनता ज्यादा है, बोलता बिल्कुल नहीं है, या बोलता कम है। बोलो कम, सुनो ज्यादा। और अगर वो भगवत चर्चा नहीं है तो सुनो भी नहीं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। जब हम किसी के गुण दोषों की चर्चा करते हैं तो क्रोध आता है। किसी का गुण है तो भी क्रोध आता है, उसके पास क्यों है? अगर नहीं अवगुण है तो भी क्रोध आता है। मनसः क्रोध वेगम। रूप गोस्वामी जी कहते हैं क्रोध वैसे करना तो संभव ही नहीं है वैष्णव के लिए। वैष्णव प्रैक्टिकली तो क्रोध कर ही नहीं सकता है, लेकिन मन से जो क्रोध है ये तो करने वाले क्रोध से भी ज्यादा भयंकर है। मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है, महाराज क्या हुआ है, तुम्हारा मूड खराब है? उन्होंने कहा मैंने सुना है कि वो तो ऐसे हैं, वो तो इतने अच्छे हैं, उनकी बहू उनकी प्रशंसा करती है, महाराज उनका सारा व्यापार में भी बड़ा सम्मान है, प्रतिष्ठित महापुरुष हैं। अरे जहां देखो उनकी, माधव दास जी की सब लोग चर्चा करते हैं, मेरी ऐसी चर्चा क्यों नहीं होती? मनसा क्रोध वेगम, उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम। जिह्वा वेगम मैंने स्वाद के अंतर्गत। अरे स्वाद के अंतर्गत, वहां खाएंगे, वहां का बड़ा टेस्टी होता है। श्री पंडित जी महाराज भजन करते हैं, वहां दोबारा भिक्षा के लिए जाते ही नहीं जहां उन्हें अच्छी भिक्षा मिलती है। आज माधव दास जी के मन में आया दही में थोड़ा सा नमक हो जाता। उनका जगदानंद दास ने कहा, अरे भैया ये चंचल मन को आज नमक दिया ना तो कल तुमको उल्टा देगा। कल तुम कहोगे कल नमक दिया था प्रभु जी, मैया आज थोड़ी सी गुड़ दे दे, चीनी दे दे, तो परिणाम क्या होगा? राधा रमन, राधा रमन। श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने कभी ना नमक खाया ना मीठा खाया। महाराज श्री कहते हैं अगर पॉलिटिक्स में उनकी रुचि नहीं होती तो आज के युग के साक्षात भगवान श्री श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, ओ हो। जिह्वा बेगम, जिह्वा बेगम, अंत नहीं है। जिन्होंने भी कितना भी खाया है अंत में उन्होंने यही कहा कि नहीं नहीं, अभी तक वही अतृप्ति बनी हुई है, वही अतृप्ति बनी हुई है। भगवान ने कहा ना च काम कामी, अपनी कामनाओं को उठने से पहले जो दबा सकता है वही सुखी है। ना च काम कामी, जो कामनाओं को पूरी कर सकता है, कर लेता है, वो सुखी नहीं है। आज मेरे मन में आया कि कहीं ना कहीं प्याज खा लें, कहीं ना कहीं होटल से खा लें, कहीं ना कहीं महाराज वहां प्याज प्रयोग होता, कहते चलो कोई नहीं। तो क्या हुआ, फिर घर में भी शुरू हो जाएगा। कहता वैसे नहीं असी घर प्याज वरतीदा, लेकिन वो परथा नहीं खाता जाता बिना प्याज के। मावां 'ਚ भी प्याज पै जाता, जो मां बनाते ना फिर असी प्याज पा लेते। ठीक है, जो आपकी इच्छा है सो करो। हे मेरे राधा रमन, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। ओहो, उदर का वेग। खा रहे हैं फिर सोच रहे हैं रात को क्या बनेगा। ये महाराज भोगों का वेग, भोगने का वेग। हे मेरे भगवान, भोग भोग कर दृष्टि ही ऐसी बन जाती है, वही भोग वही चर्चा। राधा रमन। श्रीमद रूप गोस्वामी चरण कहते हैं भैया ये मेरे उपदेशामृतम के 11 श्लोकों का प्रथम श्लोक है, पहले इसको ठीक करो। एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीं शासिष्यात्। जो इन वेगों को, 6 वेगों को जीत सकता है वो सारी पृथ्वी पर राज कर सकता है। 5 वेग हैं पॉसिबली, सारी पृथ्वी पर राज कर सकता है। अरे हम तो
अपने घर के ही राजा नहीं है। सारी सा शिष्यात एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं सा शिष्यात। वाचो वेगम, हम कितना चुप रह सकते हैं, बकते बकते भूल गए हम महिमा चुप रहने की। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, हम कितना बोल सकते हैं, नो 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 नो, हम कितना चुप रह सकते हैं, महिमा गरिमा इसमें है। हो साधक कौन जिसको किसी ने बोलते हुए ना सुना। जब मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। जैसे भी हो अपने मन से कभी भी क्रोध नहीं होना। किसी की उन्नति में भगवान को देखो, किसी की अवनति में भगवान पर प्रणाम करो कि अगर हम इस स्थान पर होते तो हम तो इससे ज्यादा गिर जाते। भगवान ने मुझे बचा कर रखा है। हे राधा रमन आपकी जय हो, हे राधा रमन आपकी जय हो। अगर कोई गिर गया है तो हे राधा रमन मैं बच गया, मैं बच गया, आपने मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया गिरने से, वरना मैं तो उससे भी ज्यादा कमीना हो जाता। हे प्रभु, हे प्रभु। अगर कोई हमसे श्रेष्ठ है हम प्रणाम करके आनंद ले सकते हैं। अब कितने कितने श्रेष्ठ महात्मा हैं, गुरुजन हैं, भागवत जन हैं, रसिक जन हैं। हमको कथा में क्या मिलता है, उनका महाराज इनको प्रणाम करके इनके चरणों में दास्य भाव का, इनके चरणों में इनकी रज के प्रति नैष्ठिक होकर अपना आनंद बनाओ। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। आपको जो गुरुजन अच्छे लगते हैं, सभी गुरुजन अच्छे हैं, माधव दास जी के चरणों को अपने मस्तक पर रख लो। श्री श्री अभी हमने सुना इस प्रकार श्री श्री, अभी कौन सा चरित्र सुना, श्री श्री सिद्ध बलराम दास प्रभु के झाड़ू मंडल में प्रणाम करो। एक अपने मन में झाड़ू मंडल का दर्शन बनाओ। वहां पर एक ऐसा वृक्ष है जो बीच आश्रम में है। झाड़ू मंडल में श्री बलराम दास बाबा भजन कर रहे हैं। आरती के समय बाहर निकलते हैं, जब वो आरती करके अपनी कुटी में जाते हैं, उनकी पदरज को अपने मस्तक पर लगा लो। कहना तुझे किथे गए सी, उनका मैं वृंदावन की परिक्रमा के लिए गया था, उनका इतना समय लग गया, उनका झाड़ू मंडल में रुक गया, वहां आरती हो रही थी, मुझे पता चला श्री श्री बाबा आरती के समय बाहर आते हैं। तो जब वो अपनी कुटी में गए तो उनकी रज में मैंने लोट लगाया, रज को इकट्ठा करके अपने मस्तक पर, सिर पर धारण किया। जय हो कली एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कोई श्रेष्ठ है तो उसकी चरण धूलि में की आशा रखो। एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिने के नाही। पहाड़ निकट गेले पाप दूरे जाए, हे मन दयाल प्रभु को था गेला पाए। गंगार परश आइले पश्चाते पावो, दर्शने पवित्र कर ए तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तोमा स्थाने अपराधे नाही क एडान। तुम्हारे हृदय सदा
गोविंद विश्राम। गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण, प्रतिजन में करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तम कर दया आपनार बलि। ओ हो। मैं आज आपको एक पुरुषोत्तमी कुंज की एक ऐसी खासियत बताऊं, यहाँ किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं की जाती, किसी से द्वेष नहीं किया जाता, किसी की उन्नति से उससे द्वेष नहीं किया जाता, उसकी जय जयकार की जाती है। चाहे वो सत्संग का हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो सुभाषित हो, कोई भी हो, हमें प्रसन्नता होती है। ये सबसे बड़ी एक कृपा है। हम किसी को देखकर भी खुश हो सकते हैं। भगवान करे बना रहे और उन्नति हो और हो, बना रहे। ये ईर्ष्या से, ये मत्सरता से निवृत्त रहना, ये बहुत बड़ी कृपा है। अगर हम अपने पुरुषोत्तमी कुंज में ईर्ष्या से मुक्त हैं, मत्सरता से निवृत्त हैं, तो अपने गुरु परंपरा को, पुरुषोत्तमी कुंज को, पुरुषोत्तम भगवान को करोड़ करोड़ रजरानी के साथ प्रणाम करो। अगर थोड़ा बहुत, मैं नहीं समझता हूँ किसी में द्वेष हो सकता है, किसी में दुर्भाव हो सकता है कि ये हमसे अच्छा क्यों गाते हैं। हो। मैंने नहीं किसी के वाणी में इतना सा सुना कि ये तुम्हें ये ब्रजवास क्यों मिल गया। मैंने किसी की आंखों में भी नहीं देखा कि उसको ये हो। हाय, किसी ने होका भरा हो। नो वन। तो अंते ब्रज मिलना ही सी, तो अंते किशोरी ने कृपा करनी ही सी। तुझी 50 साल दे मगर लगे हुए सी। परसों एक वैष्णव आए, वो कह रहे थे कि इतनी इंतजार लगे की तुमने, लेकिन जो चीज तुम्हें मिली है वो इंतजार से भी बहुत बढ़िया है। इंतजार तुम्हारी थोड़ी है, लेकिन चीज उससे भी बढ़िया है। इसका मतलब क्या, उनकी वाणी में प्रसन्नता झलक रही है। चलो तौन मिल गया, इंसान भी मिल जाएगा। नाले सारा समझो पुरुषोत्तमी कुंजी सारा वास करदा पिया है। असी ਤੁਹਾਨੂੰ सिफारिश करके भेज दिता है। अरे महाराज बड़े वो वृंदावन में वो वास करते हैं, उनको फ्लैट मिल गया। कहना साढ़े कृपा के बिना थोड़ा मिल गया। गोसाई जी कहते हैं मैंने ही तो अलाउ किया है, हमारा देश है, हमने अलाउ किया। आप सब कहो कि साड़ी कृपा के बिना हो गया, नहीं हो गया। असी वो भगवान सिफारिश की थी, महाराज इनू पहला दिओ तो मुड़ के असी भी आने पे। या ऐसा समझो कि ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ भी ब्रज ਦੇ ਵਿੱਚ वास ही करने पे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये क्या है? ये पुरुषोत्तमी कुंज है। किसी ने भगवान से कहा महाराज तुसी ओनू देता, सानू नहीं दिता, ऐसा करो ओनू कटो ते सानू बचाओ। ओदे कोल की है, ना कोई भजन है, ना कोई शकल है, ना कोई वजह है। हम भजन करने वाले, हम आपके प्यारे हैं, हम आपके लाडले हैं। अब गुरुजी रविदास जी पर कृपा किया, सबको बड़ी प्रसन्नता है। और गुरुजी तुझी रविदास जी बिच की देखिए, उनका महाराज जो मैंने देखा है मैंने ही देखा है। मेरी उस जजमेंट को तुम चैलेंज कैसे कर सकते हो? अब जियालाल जी पर महाराज जी का जितना अनुराग है, जितना स्नेह है, जितनी उन पर, जियालाल मेरे चरण चापन करो। तुम्हारी बड़ी इच्छा है, बड़ी प्रार्थना करते हो तुम, महाराज मैं चरण चापन करना चाहता। अच्छा कर लो। ओह जियालाल ये मेरी पादुका ले आओ, पादुका सुरक्षित रख दो। अब इसके लिए कौन महाराज ईर्ष्या करेगा? स्पर्धा तो करेंगे कि हम पर भी कृपा हो जाए, लेकिन स्पर्धा का स्वरूप क्या है कि गुरु जी की पदरज में सब कुछ है। हमको भागवत जी ने अपने परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने मंत्र बताया कि भैया जो गुरु जी की कृपा है, यहाँ तक कि किशोरी की भी जो कृपा है वो उनकी पद रज में है, जो सबको अवेलेबल है। हा 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 हा।
जय हो। श्री किशोरी जी की कृपा। श्री चरण तो ब्रह्म महेश्वर को भी दुरू है, लेकिन श्रीमत पराग जो है ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपाद्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। श्री किशोरी जी के भी चरण दुर्लभ हैं, महात्माओं के भी चरण दुर्लभ हैं। मैं अभी हिंदी लिखना मेरे को आ गया है, मैं लिखता हूँ श्री करुणदास प्रभु के लिए कि जैसे श्री हनुमान जी के चरणों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने माथा सिर पर रखकर प्रणाम किया, इसी प्रकार सबको कहो कि सब अपने गुरुजनों के चरणों में माथा रखकर प्रणाम किया करें। इससे पहले गोस्वामी जी का आपने दिखाया, शेष सनातन प्रभु के चरणों को हाथ लगाकर प्रणाम किया। प्रभु जी अगर आप ये उचित समझे तो शेष सनातन प्रभु को, श्री नरहरिदास प्रभु को भी इस प्रकार प्रणाम करते हुए दिखाना चाहिए। गुरुजनों के सामने भूमि पर माथा रखकर प्रणाम करो। निकट जाई चरणनि सिरुनावा। श्री हनुमंत लाल जी ने श्री श्री सुग्रीव जी के लिए निकट जाई चरणनि, श्री चरण तो छूने किसी के कोई विधान ही नहीं है। माता पिता के चरण नहीं छूने चाहिए, हमारे गुरुदेव प्रभु प्रमाणिक चरण कहते हैं। रज लो रज दूर से निकट जाई चरणनि सिरुनावा, चरणों के पास सिर नवा दो, यही प्रणाम है। चरणों को हाथ लगाना ये कहीं नहीं लिखा है। चरण कमल रज चाहती देव कृपा रघुवीर अस्तो, तो ये सिद्धांत है। श्री श्री चरण कमल रज, किसी को संकोच में मत डालो। गुरु जी जा रहे हैं, हम रास्ते में प्रणाम के लिए अवरुद्ध कर दें रास्ता, हम प्रणाम के लिए उनको बाधित कर दें, नो 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 नो। महाराज जी तो कहते हैं गुरु जी चले जाएं, जब महाराज श्री सत्संग में आए हैं वो चले गए, रास्ता दे दो। जितनी रज है वो यहीं छोड़ गए हैं, यहीं छोड़ गए हैं। बाद में उस रज में लोट लगाओ, रज को मस्तक पर लगाओ, रज को सर्वांग में लगाओ। नंद तनुज किंकर जी रोज लगाते हैं। जय जय श्री राधे। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। जय जय श्री राधे। नंद तनुज किंकर जी सब उनकी चरण रज को सर्वांग में धारण करते हैं कि बजाय कहा करो, उनके चरणों में लोट लगाते हैं, लोटते हैं। आज श्री श्री माधव दास जी की चरणों की रज में लोटेंगे, आज श्री श्री बलराम दास बाबा की चरणों की रज में लोटेंगे। आज उनके श्री चरणों का संग करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ हाइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। श्री श्री हमने श्री श्री करुणदास प्रभु के द्वारा दिखाया कि जब श्री श्री नरहरिदास श्री श्री से सनातन प्रभु को काशी जी में मिले हैं, उनकी वार्ता होती रही। श्री तुलसीदास जी बाल्यावस्था में दूर खड़े रहे, देखते रहे। जब उनकी वार्ता शांत हुई तब उन्होंने जाकर श्री सनातन जी को प्रणाम किया। इस पर श्री नरहरिदास ने कहा, देखो ये मेरा शिष्य कितना संस्कारी है। झट से महाराज प्रणाम करने की उत्सुकता नहीं दिखाई, जिससे कि हमारी वार्ता बाधित होती। हम कर रहे थे भगवत चर्चा और मैं पूछता ये बालक कौन है, कहाँ से आया है, अरे सब चर्चा बाधित हो जाती। किसी की चर्चा को बाधित करना ये तो कोई शिष्टाचार नहीं है। गुरुजन की चर्चा खास कर कभी कोई प्रसंग कभी नहीं होता कि कोई बीच में बोले और प्रसंग दोबारा बन जाए, फिर टूट जाता, फिर कहते हैं मैं कहा क्या कह रहा था। नहीं नहीं, ना टोकिए, ना टोकिए। अस्तु अस्तु अस्तु।
तो ये जो आचरण है स्वभाव में आ जाएंगे तो अपने आप में ही खुशी हो जाएगी, देखने वाला भी खुश हो जाएगा। जब सिद्धांत के विपरीत कुछ होता है तो मन ही खुश नहीं होता है। सब कुछ ऑटोमेटिक है। जब सिद्धांत अनुकूल गुरु जी को सामने से प्रणाम करेंगे, हा। जियालाल जी व्यवस्था कर दो, गुरु पूर्णिमा में ऐसा महाराज जी का आसन लगाओ कि सब लोग सामने से प्रणाम करें। साइड से प्रणाम होता है, ये ठीक है कि उस समय नहीं होता, लेकिन जैसे भी हो इसे मैनेज करो, जो उचित है वही हो। आप देखो गुरुद्वारे में जाकर बीच में एक रास्ता बना होता, सब वहीं प्रणाम करते हैं। एक बार मैं ऐसे चला गया, मैंने साइड में प्रणाम किया, मुझे बहुत बाद में शर्मिंदगी हुई। गुरु को सामने से प्रणाम, ठाकुर को राइट हैंड से प्रणाम, देवी देवताओं को लेफ्ट हैंड से प्रणाम। हो, लेकिन गुरु जी को प्रणाम सामने से। इतने लोग महाराज जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन ये सब जो है वो नहीं। सबको कहो कि महाराज, सब महाराज जी को प्रणाम करें सामने से। इसे निश्चित करो आगे की गुरु पूर्णिमा में ऐसा ही हो, और महाराज जी जब भी पधारे सब लोग सामने से प्रणाम करें। महाराज जी जहां भी विराजे, महाराज जी को रुकाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी व्यवस्था करे कि प्रणाम करने की सुविधा वहां बनाई जाए, जैसे बैठने की बनाई जाती है। ये जियालाल जी आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपने नहीं किया तो मैं महाराज जी को शिकायत कर दूंगा। महाराज जी ये मेरी बात नहीं सुनते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि आप बात सुनते नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने एक बार भी बर्दाश्त नहीं करना कि एक बार भी ऐसा ना हो। अगली बार हो जाएगा। नो, शुभम शीघ्रम, अब भी है। अच्छा, अब की बार महाराज श्री ने जब अपने कदम्ब कुंज में प्रणाम लिया तो सामने से करने का सौभाग्य मुझे तो मिला। मुझे तो थोड़ा सा पहले भी स्मरण था, और सामने से प्रणाम करके एक्चुअली प्रणाम का सुख मिलता है, प्रणाम का सुख मिलता है। ऐसे ही साइड में प्रणाम किया और निकल गए। क्या किया, इतनी मेहनत किया, सवेर से निर्जला आए हुए थे, कितनी देर बाद 2:30 बजे बारी आई, 2 बजे बारी आई, और वो भी प्रणाम अच्छी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंतर में आह्लाद नहीं हुआ। आह्लाद कैसे होगा, क्योंकि प्रणाम सामने से होता है, प्रणाम सामने से होता है। हमारी रीति नीतियों को सब गुरुजनों ने सिखों को बता दिया है। चरणामृत बच्चे से लेते हैं वैष्णव पद जल, वैष्णव पद जल, ओहो, गुरु मान्यो ग्रंथ, आज्ञा भई अकाल की तब ही चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये पंथ है, संप्रदाय तो गौड़िया है, या पुष्टि मार्ग है, या निम्बार्क है, या रामानंदी संप्रदाय है। अस्तु, तो हर चीज है जैसे ही पता चले सिद्धांत को दृढ़ता से फॉलो करना चाहिए। तो जिसका ही हम चरित्र सुनते हैं, आज तो श्री श्री जगदीश दास, श्री श्री बलराम दास प्रभु की पद धूली में लोट लगा लिया, आज श्री श्री माधव दास प्रभु की पद धूली में लोट लगा लिया। माधव दास जी कहाँ हैं हमें पता नहीं है, इसलिए माधव दास जी के चरण अपने मस्तक पर धर लिए। चरण में श्याम, भैया ये प्रॉफिटेबल चीजें हैं, ये कितने मल्टीपल, कितने गुना प्रॉफिटेबल काम है। प्रणाम, भगवान ने तो कह दिया बस तुम अगर प्रणाम करना जानते हो तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें से ही तुम्हें मुझे अपने वशीभूत करने का सब कुछ मिल जाएगा। प्रणाम करने वाले पर ही मैं वशीभूत हो जाऊंगा, और सब कुछ करने पर भी बलि ने प्रणाम नहीं किया तो कुछ नहीं बना। इसलिए प्रणाम, लेकिन प्रणाम भी अगर सही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। एक प्रणाम से सब कुछ हो जाता है।
लेकिन प्रणाम भी ठीक नहीं होता तो फिर हम कहें हमारा तो पूरा नहीं बना। बलि ने कैसे प्रणाम किया, गुरु को कैसे प्रणाम, ठाकुर को कैसे प्रणाम। भूतल पर्यो लकुट की नाई, पाही पाही कही पाही गुसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। श्री श्री करुणदास जी को हिंदी में लिखकर भेजो। प्रभु जी हनुमंत लाल जी के दर्शन गोस्वामी जी ने किए। प्रणाम का विधान है कि साथ में स्तुति करनी चाहिए। हनुमान जी ने कोई चौपाइयां पढ़ लेते गोसाई जी तो बहुत अच्छा लगता। प्रभु जी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, परामर्श दे रहा हूँ। प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। सुन सुत तोई उन में नाही, करो विचार देखो करो विचार मन माही। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ सदा रघुनायक छोहु। करहि छोह प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और गोस्वामी जी से अगर 1 मिनट श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, तो हनुमान जी भी नृत्य करने लग जाते। कब हनुमान जी करुणदास प्रभु जी अपने शब्दों में उन्होंने हनुमान जी का स्वस्ति वाचन किया, अपना हृदयगत भाव कहा। लेकिन अपना तो तब करना चाहिए जब ब्रांडेड ना अवेलेबल हो। गोस्वामी जी का लिखा हुआ ही अवेलेबल है। हनुमान जी की स्तुति, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरना और ऐसा लिखा है प्रणाम के समय जिसको प्रणाम करे उसकी स्तुति जरूर करनी चाहिए। भगवान के बिहारी जी के दर्शन करो तो मुख से कुछ बोलो। क्या बोलो? ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतयो। जय हो। नैनन गलत अश्रु धारया, ये परम स्तुति है। वदनम गद गद रुद्धया गिरा, पुल कैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। संत मंदिर के पिताजी का ये वाक्य मैं भूल नहीं सकता। रवि जी को कहा उनका, जब तुम गोस्वामी जी को गाते हो तो ठाकुर कहते देखो ये मेरा गोस्वामी गा रहा है। हाय 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 हाय, इस पंक्ति पर जीवन निछावर किया जा सकता है। अरे इधर देखो मेरा गोस्वामी गा रहा है। भगवान की जो गोस्वामी जी पर रीझ है हम उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन गोस्वामी जी के शब्दों को गाकर भगवान की रीझ का हम आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए बोलिए जो भागवत जी में लिखा है, इसलिए बोलिए जो गुरुजनों ने कहा है, इसलिए बोलिए जो गोस्वामी जी ने कहा है, इसलिए बोलिए जो हमने व्यासपीठ से सुना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी तक नाम के विषय में ज्यादा उसकी चर्चा इस एपिसोड में नहीं हो रही है, जबकि सब कुछ का आधार नाम है। करुणदास जी कहते इसका प्रचार हो। अरे भैया, प्रचार की शक्ति हरि नाम में है। आपने अभी तक उसको इतना अच्छी तरह, इतना अधिक स्थान नहीं दिया है। कथा से पहले हरि नाम हो, कथा का विश्राम हरि नाम से हो, फिर आपको प्रचार की जरूरत नहीं होगी। आप थक जाएंगे, महाराज इतने श्रोता आ गए हैं कि अब तो हमें जो है ना इसको 1 घंटे के लिए बढ़ाना पड़ेगा। करुणदास जी को ये ट्वीट कर दो हिंदी में लिख कर। अगर करुणदास जी शिकायत करें, आक्षेप करें तो मेरा नंबर नीचे देना। उनका महाराज इस पागल ने कहा है, हमने तो उसके कहने से लिखा है। जय जय श्री राधे। अगर करुणदास प्रभु जी इतराज करेंगे, मुझे आकर मिलाओ किसने ये लिखा है, तो मैं उनके चरणों में बरसाने चला जाऊंगा। इसलिए अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, नहीं लगी होंगी जरूर, क्योंकि ये हमारी इसलिए देखो, जिसके प्रति हमें ईर्ष्या है, अरे इतने धनी क्यों हैं, अरे ये इतने सुंदर क्यों हैं, अरे ये इतने सुंदर क्यों हैं, उनकी पदरज इन्होंने संतों की लगाई, आप भी लगा लो। श्रीमदाततम, अरे भगवान की कथा सुनो। उनका इससे क्या होगा, उनका श्रीमदाततम। श्री मैंने लक्ष्मी, श्री मैंने कीर्ति, श्री मैंने वैभव, श्री मैंने जय जयकार प्रतिष्ठा, श्री मैंने सुंदरता, श्री मैंने तेज, श्री मैंने सर्वजन प्रियता। सब कुछ श्री में आता है। और भगवान की कथा क्या देती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। सुखदेव जी यही गाते हैं, पठन भागवतम शनैः शनैः आहा हा हा हा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।